सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी की लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती। एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे ज़िंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि अर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले, इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्मज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो सांसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थार्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी ज़िंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है, जब
मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं तेरा भाणा मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है, तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हों। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बेड, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा कि ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर
ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो। एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो, हमारी नज़र में तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए, ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है,
तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे ये मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक, अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात, कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है, वो कितनी ज़रूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। एक प्रायोरिटी की बात है, एक सिलेक्टिव होने की बात है। तो भक्त को ये नहीं कहा जाता एक जो रुख करा जा सकता है, वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक, अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फ़र्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए
झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं, तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड दिखने में अलग, वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने, जहाँ एक बहुत ही
उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात की भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं, तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ
एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है। तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है कि इंसान बनो। तो किस तरह ये जो हमारी धरती है इतनी सुंदर है, पर्वत भी है, इसमें रेत भी है, पानी समुद्र के तरह, किसी नदी की तरह, या कितना सारा अलग तरीके से पानी भी जहाँ है। तो इतनी भिन्न भिन्न तरह से ये जो धरती में दिखने के लिए तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है तो पहाड़ में कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है। कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं। फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं पर हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फर्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फर्क दिखाती है, तो हम अगर उस फर्क को फर्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है। तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफरतें ला जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते? उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं?
हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं। तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफरत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफरत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया, जहाँ हमारे को पेड़ देखे, कुछ भी देखे जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम अब उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाए। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी जिंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें, दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए, हमारे कर्मों से हमारी जिंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास की हमारे अंसन है, जब ये हमने जान लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे, हम हर एक
कि जीवन में थोड़ा किस तरह और उसका जीवन कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको क्या सहूलत पहुंच सकती है हमारे वजह से, फिर हम अपना फोकस, अपना ध्यान उस चीज में लगाएं। तो दाता सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल देखिए चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में सारे वो मानवीय गुण आए जो हमको इस संसार में खूबसूरती का ही हम एक संदेश खुद बने पहले और फिर दूसरों को दें। साथ संगत जी प्यार से कहना, साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी भीषण दुख में अक्सर हमारा विश्वास डोल जाता है। जीवन में हर घटना आती है इंसान को मजबूत बनाने के लिए। सतगुरु के मुख से निकले हुए सब साधारण शब्द नहीं होते, इलाही हुक्म हुआ करते हैं। इनको साधारण शब्द समझने की भूल करना अपने आप को ही छलना है। वक्त के पहिए में आवाज़ नहीं होती, जाने किस पल क्या बख्श दे सतगुरु, क्योंकि इसकी मर्जी किसी की मोहताज नहीं होती। साथ संगत जी गुरु से प्रेम करने वालों को जन्नत नसीब होती है और जीवन मुक्ति उपहार में गुरु दे देता है। जिन्हें है आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहटों का कभी कम नहीं होता। बहारे कुल जमाने की सदा रहती है पास में, रुकावटें रास्ता रोके मगर उनमें दम नहीं होता। साथ संगत जी जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। जिनकी लगी लगन गुरु के नाम में, जिनकी लगी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। रात गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, ये रजन अनमोल था कोड़ी बदले जाए। संगत जो व्यक्ति इस संसार में कोई कर्म किए बिना पूरी रात सोते हुए और सारा दिन खाते हुए ही व्यतीत कर देता है, वह अपने हीरे तुल्य अमूल्य जीवन को कोड़ी के भाव व्यर्थ ही गवा रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो न हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। साथ संगत जी एक कृपा का छोर कहाँ पर, सोच सके न बुद्धिमान, कर दे कृपा यदि तो स्वामी रंग बना दे तू धनवान। कर दे कृपा यदि तू स्वामी नौकर कुल जहान बने। निरंकार यदि करे कृपा तो अनपढ़ को विद्वान करे। सतगुरु कृपा कृपालु हो जाए, दे दे मन बढ़ाए भी। सतगुरु यदि कृपालु हो जाए, दुनिया की अगुवाई भी। यदि सतगुरु कृपालु हो जाए, सब जग जय जयकार करे। सतगुरु यदि कृपालु हो जाए, चाहे जिस प्रकार करे। मैं क्या हूँ कुछ बल नहीं, मुझ में आप कर ले मेरा नाम। कहे अवतार सब दया गुरु की, सुन ले चाहे कुल जहान। साथ संगत जी जो ज्ञान की गहराई में चले जाते हैं, वो इस मोहमाया संसार से ऊपर उठ जाते हैं, निर्लेप अनासक्त हो जाते हैं। चिंता नहीं चिंतन हो। चिंता एक काल्पनिक बेभरम वहम डर है जो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता है। साथ संगत जी जहाँ सोच में परमात्मा होते हैं वहाँ चिंता नहीं आती। बिना सतगुरु जीवन में है अहंकार, ज्ञान की ज्योत जगा लो यही है पुकार। वेदों ग्रंथों में भी यह तो है बस सार, खुल जाएगा बस किस्मत का तो द्वार। सतगुरु कर देगा ही बेड़ा ज्ञान से पार, जीवन में बढ़ जाएगा अब तो विस्तार। तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि कभी असली फूलों पर इतर नहीं लगाया जाता।
मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद अभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 2 अध्याय 18। जगत में सभी पदार्थों को प्राप्त करके कोई बहुत से भोग प्राप्त कर सकता है, लेकिन उन पर आंतरिक त्याग के बिना सुखी नहीं हो सकता। साथ संगत जी, सारे बंधनों से छूटना चाहते हो तो किसी ऐसे प्रभु के भक्त के पास जाओ जो आप चरण मरण के बंधनों से मुक्त हो चुका हो, क्योंकि वही हमें भी बंधनों से मुक्त करा सकते हैं। वे है केवल सतगुरु जो इन 84 के बंधनों से खुद भी मुक्त होते हैं और हमें भी 84 से पार लगा सकते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।